तत्व ज्ञान और लौकिक व्यवहार का अविरोध कैसे है? ये दृश्यमान जगत मिथ्या है और आत्मा चैतन्य रूप वाला है। जब तत्वज्ञानी को ऐसा ज्ञान है तब उसके लोक व्यवहार में विरोध क्यों कर संभव है? बात यह है कि लोक व्यवहार के लिए ना तो जगत की सत्यता अपेक्षित है, ना आत्मा की जड़ता। व्यवहार के लिए साधनों का होना ही आवश्यक है। जब मन आदि साधन विद्यमान है तो व्यवहार क्यों ना होगा? मन, वाणी, शरीर और इनसे बाह्य घर, खेत आदि पदार्थ व्यवहार के साधन हैं। तत्वज्ञानी इनका निवारण करता नहीं तो फिर व्यवहार क्यों ना होगा? होगा ही। पर तत्ववेत्ता को भी चित्त का निवारण करना तो आवश्यक है। ऐसा नहीं है। जो चित्त को रोकता है वो ध्याता अर्थात उपासक है, तत्वज्ञानी नहीं। घट के स्वरूप का ज्ञाता कोई क्या बुद्धि का निरोध करता हुआ देखा गया है? ब्रह्म तो घट से भी अधिक स्पष्ट है, इसलिए चित्त निरोध कैसा? एक बार के ज्ञान से ही जब पर प्रकाश घट सदा प्रतीत होता रहता है तब स्वप्रकाश रूप ये आत्मा जो घट से कहीं अधिक स्पष्ट है, घट की भांति सदा नहीं भासता ही है। अतः आत्मा के ज्ञान में चित्त निरोध की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ब्रह्म स्वप्रकाश है, परंतु तत्व ज्ञान तो अहम ब्रह्मस्मि इस आकार वाली बुद्धि वृत्ति को ही होता है और वो क्षणिक है, इसलिए उसको ब्रह्म में बार बार ठहराना पड़ता है। इसलिए चित्त निरोध की आवश्यकता है। इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न: ब्रह्म के स्वप्रकाश होने पर भी तत्व ज्ञान तो ब्रह्म गोचर बुद्धि ही है और वो क्षणभंगुर है, इसलिए उसको बार बार ब्रह्म में ठहराने की आवश्यकता है। उत्तर: यह आक्षेप तो घट आदियों में भी वैसा ही है। घट आदि में भी बुद्धि को बार बार लगाते रहना आवश्यक हो जाएगा। प्रश्न: घट आदि का निश्चय हो जाने पर जब बुद्धि अर्थात घटाकार वृत्ति नष्ट हो जाती है क्षणिक होने से, तब भी इष्ट घट को दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। उसमें चित्त को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर: यही बात आत्मा में भी समान है। उसमें भी चित्त को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञानी जब एक बार आत्मा को निश्चय करके जान लेता है तब पीछे जब भी वो चाहता है तभी उस आत्मा का कथन, मनन या ध्यान कर सकता है। यदि तत्वज्ञानी उपासक के समान ध्यान करता करता लौकिक अर्थात जगत अनुसंधान को भूलता है तो उसका ये विस्मरण ध्यान की प्रबलता से है, ज्ञान से नहीं। ध्यान तो तत्वज्ञानी का ऐच्छिक व्यापार है, क्योंकि मुक्ति तो इसे ज्ञान से ही प्राप्त हो जाती है। मुक्ति अकेले ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है, ये शास्त्रों की घोषणा है। तत्वज्ञानी यदि ध्यान नहीं करेगा तो बाहर प्रवृत्ति करेगा। इसका उत्तर यह है कि वो सुख से बाहर प्रवृत्त हो, इसकी प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं है। प्रश्न: तत्वज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति को स्वीकार करने में तो अति प्रसंग हो जाएगा। उत्तर: तुम पहले प्रसंग की व्याख्या तो करो, प्रसंग का निरूपण ही नहीं हो सकता। प्रश्न: प्रसंग दुर्निरूप्य नहीं है, विधि शास्त्र ही तो प्रसंग है। उत्तर: यदि यही प्रसंग है तो वह तो तत्वज्ञानी के लिए होता ही नहीं, वो तो अज्ञजन के लिए ही है। विधि निषेध शास्त्र अज्ञानी के लिए ही है, ये दर्शाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्ण, गृहस्थ आदि आश्रम, बाल्य आदि आयु और स्थिति की दशा रूप अवस्थाओं का अभिमान जिस पुरुष को है उसके लिए ही शास्त्र के सब विधि और निषेध हैं। ज्ञानी का निश्चय इस संबंध में कैसा है ये बताते हैं। तत्वज्ञानी देहधारी है तो भी देह में माया से कल्पित जो वर्ण आश्रम आती हैं वे मुझ बोध रूप आत्मा के धर्म नहीं हैं, ऐसा उसका निश्चय होता है। इसलिए उसे वर्णाश्रम आदि का अभिमान नहीं होता। शास्त्र भी यही बताता है कि तत्वज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष ने हृदय से सब आसक्तियों को छोड़ दिया और इस कारण जो निर्मल ज्ञान वाला है वह महापुरुष मुक्ति ही है। समाधि और कर्मों को चाहे ना करे
या करे ही। यही बात औरों ने भी कही है। जिसका मन वासनाओं से रहित हो गया है, उसे ना तो कर्म के त्याग की आवश्यकता है, ना कर्म करते रहने की, ना उसे समाधि से प्रयोजन है और ना जप से ही कुछ प्रयोजन है। अमुक काम को करने से ही मुझे स्वर्ग या मोक्ष फल मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा सोचकर जो काम किया जाता है वह कर्तव्य कहलाता है। इस विचार के बिना जो क्रिया की जाती है उसे कर्तव्य नहीं कहती। यथार्थ ज्ञान की तो कोई वासना ही नहीं रहती। आत्मा संग अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है। उससे भिन्न सब कुछ इंद्रजाल रूप जगत मिथ्या है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुकने के पश्चात मन में वासना ही कैसी होगी? जब वासना ही नहीं तो उसको हटाने के लिए ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है। दृढ़ भावनावश पूर्वापर का विचार छोड़कर पदार्थ का ग्रहण वासना है। इसी को अभिनिवेश कहते हैं। ये वासना दो प्रकार की है, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध अथवा मलिन वासना चार प्रकार की है। पंचकोश और चिदात्मा के भेद के आवरक अज्ञान से घन रूप ठोस बनी हुई और घन अहंकार से युक्त जन्म मरण की हेतु वासना मलिन वासना एक है। इसी प्रकार लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासनाएं हैं। इनके फिर अनेक भेद हैं। ये चारों प्रकार की वासनाएं निवारण करने योग्य हैं। तत्ववेत्ता को आत्मा के असंग होने और उससे भिन्न सब अनात्म वस्तुओं के मिथ्या होने का निश्चय है। इसलिए अनात्म पदार्थों में उसका कोई अभिनिवेश नहीं है। इसलिए पूर्वापर के विचार का त्याग भी नहीं है। अतएव उसमें मलिन वासना नहीं होती। देह निवारार्थ शुद्ध वासना है तो वह ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाने के कारण घनीभूत नहीं होती, इसलिए मलिन भी नहीं होती। ये शुद्ध वासना जन्मांतर की हेतु भी नहीं है, दग्ध बीज की भांति है। इससे ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसे ज्ञात ज्ञेय वासना भी कहते हैं। यद्यपि ये प्रारब्ध भोग पर्यंत रहती है, तथापि ये फल से अवासना ही है। इस प्रकार सम्यक ज्ञानी का मन वासना रहित कहलाता है। इस प्रकार जब ज्ञानी को प्रसंग अर्थात प्रसक्ति ही नहीं है तो अति प्रसंग कहां से होगा? जिसको प्रसंग होता है उसी को अति प्रसंग हो सकता है। लोक में देखते हैं कि बालक के लिए विधि शास्त्र रूप प्रसंग नहीं होता, इसलिए उसको अति प्रसंग भी नहीं होता। ज्ञानी के लिए भी विधि शास्त्र नहीं है, अतएव वह बालक के समान है। तो इस ज्ञानी को अति प्रसंग कहां से होगा? यदि कहो कि बालक तो कुछ नहीं जानता इसलिए उसके लिए विधि नहीं है, तो हम कहेंगे कि तत्ववेत्ता सब कुछ जानता है, इसलिए उसके लिए विधि शास्त्र नहीं है। बात यह है कि सब विधियां अल्पज्ञ पुरुष के लिए ही है, अज्ञ या सर्वज्ञ के लिए कोई विधि नहीं है। ऋषि, क्या जिसमें श्राप देने अथवा अनुग्रह करने की शक्ति हो वही तत्व ज्ञानी है? उत्तर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि श्राप आदि सामर्थ्य तो तप का फल है, ज्ञान का नहीं। व्यास आदियों में जो श्राप आदि सामर्थ्य था वह भी उनका तपोबल था। श्राप आदि के जनक तप से भिन्न दूसरा तप ज्ञान का कारण होता है। जिसने दोनों प्रकार के तप किए हैं उसमें सामर्थ्य और ज्ञान दोनों हैं। जो एक एक तप करेगा उसे एक ही एक फल मिलेगा। यदि नियम से श्राप आदि सामर्थ्यहीन सन्यासी विधि रहित होने के कारण कर्मियों से निंदे हो तो दूसरे विषय लोलुप उस कर्मानुष्ठान रूप तप की भी तो दिन रात निंदा करते हैं। यदि सन्यासी भोग की तुष्टि के लिए ही भिक्षा वस्त्र आदि धारण करने लगेंगे तब तो वैराग्य बोझ से बोझिल यतिपना ही क्या हुआ? यदि कहो कि विषय लंपट मूढ़ वर्णाश्रम धर्म को पालने वाले कर्मियों की निंदा करो, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता, तो हम कहेंगे कि देह आदि को आत्मा मानने वाले कर्मी ज्ञानी की भले ही निंदा करो, इससे ज्ञानी को कोई हानि नहीं होती। उक्त रीति से तत्व ज्ञान हो जाने पर
लौकिक व्यवहार के साधन मन आदि का विनाश न होने के कारण तत्वज्ञानी लौकिक राज्य आदि व्यवहारों को भली भांति कर सकता है। लौकिक व्यवहारों को मिथ्या समझ लेने के कारण उनमें ज्ञानी की इच्छा ही न होगी। ठीक है, मत हो, वह प्रारब्ध अनुसार चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार में लग जाए, परंतु उपासक को सदा ध्यान में लगे रहना चाहिए, क्योंकि उसकी ब्रह्मता तो ध्यान से ही संपादित होती है, प्रमाण से नहीं। अतः जैसे ध्यान से संपादित सगुण उपासक की विष्णुता पारमार्थिक नहीं है, वैसे ही निर्गुण उपासक की यह ब्रह्मता भी पारमार्थिक नहीं है। जिस वस्तु का ध्यान संपादक होता है वह वस्तु ध्यान के न रहने पर लुप्त हो जाती है, परंतु वास्तविक ब्रह्मता तो व्यापक ज्ञान के अभाव में भी लीन नहीं होती। ज्ञान तो केवल अभिबोधक है, वह नित्य ब्रह्मत्व को उत्पन्न नहीं करता। निश्चय ही ज्ञापक के अभाव मात्र से सत्य वस्तु का विनाश नहीं हो सकता।